स्टार्ट हो। वेलकम गाइस। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं रूही सिनेट, हमारे फेवरेट यूट्यूबर के वीडियो पे। इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है, जैसे हांगकांग में जो हाउसिंग है वो कैसा है, लोग कितने छोटे पड़ रहे थे, बताइए जरा एक बार। मतलब वहाँ पे हांगकांग में ऐसा है, कहते हैं वर्ल्ड की सबसे महंगी प्रॉपर्टी वहीं पे है। हम्म बहुत अमीर लोग रहते हैं, हम्म मगर प्रॉपर्टी 16 फीट की। हम्म मतलब आप प्रॉपर मतलब खड़े ही नहीं हो सकते, आपको क्लोरिंग करनी पड़ेगी उस पे। मतलब इतना गंदा कैसे है। और ये जो हमारे यूट्यूबर है फेवरेट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जगह जगह जाके, हम्म तो हम उसी पे रिएक्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, जिससे आप लोगों को भी पता चले हांगकांग में कैसे लोग रहते हैं। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं। और सच्चाई पता लगे हांगकांग की, लोग बोलते हैं ना बहुत अमीर देश है, चलो हम्म देखते हैं सच्चाई क्या है इसकी। चले गाइस। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। इनका साइज सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर है और इन्हें कॉफिन 1.5 होम्स स्क्वायर कहा मीटर जाता बस। है। 1.5 मीटर। अंदर सीधा खड़ा होना तो नामुमकिन है, अरे यहाँ तक कि अरे हाथ फैलाना भी मुश्किल है। कुछ तो इतने तंग है कि चौड़ाई इंसान के कंधों से भी कम है और लंबाई शरीर से भी छोटी। इसके हाँ बावजूद ये कॉफिन एक साथ यार, मतलब मैं तो पूरा लेट भी नहीं पाऊंगा मेरे ख्याल से, मेरे पैर पैर भी नहीं आ पाएंगे। हांगकांग देखो। पिछले 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट रहा है। करीब 2 लाख लोग मजबूरी में ऐसे ही घरों में रहने मतलब मजबूर इंडिया में हैं। काफी बंदों को ये चीज पता नहीं होगी। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक ये है। लोग छुपाते हैं लेकिन बाहर देखिए दुनिया से। कि हाँ। यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कुछ लोगों को एक ही अभी ये कॉफिन क्या, में एक रहकर फ्लोर में दिन दो गुजारना और पार्टीशन कर दिए। हाँ, इसमें मुश्किल इन सिर्फ लोगों ने शुरू ये करा होती है। है। हाँ। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे कॉफिन होम में रहने वाले ओह इंसान के छी। साथ पूरा एक दिन बिताएंगे जो पिछले 16 सालों से बेहद खराब हालत में जी रहा है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉफिन होम से शुरुआत कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 20 से 30 कॉफिन साइज कितना गंदा है भाई। बने हैं। हम्म मैं यार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये इमारत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में गैर कानूनी अरे अरे प्रोजेक्ट ऐसे। करके एक ही फ्लोर को 20 से काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया ओके। ताकि ज्यादा लोगों को ठूसा जा सके। अच्छा। ठूस लेकिन साले ये जानवर है सब क्या। बेहद कम है। देखिए, ठूस रहे। फ्लोर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 लेवल्स बना दिए गए। हाँ। ये कोको का घर है। वो कोको। यहाँ पिछले 10 सालों से ऐसी। अकेली रह रही है। भगवान का शुक्र है मेरे पास खिड़की है। नॉर्मली छोटे घरों में नहीं होती। ओके। एक फ्रिज, एक टीवी, बस इतना ही। क्योंकि ये जगह छोटी है, आप ज्यादा चीजें नहीं रख सकते। लगता है कॉकरोच खाने के कुकर के अंदर फंस। छी देखो, खाने डर्टी की कितना कुकर में कॉकरोच है, कॉकरोच है। कॉकरोच है ना वो? हाँ हाँ, कॉकरोच है। छी 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 छी। मतलब यार, ये रह रही है, कोई मिलने भी नहीं आ सकता। हाँ गाइस, लोग बोलते हैं कि मुंबई के अंदर धारावी गंदा है। हाँ वो बहुत गंदा भाई, धारावी में गया हूँ मुंबई, इतना गंदा तो नहीं है भाई। इतना तो नहीं है गाइस, ये देखो इतना कितना। गंदा तो नहीं है भाई वहां पे। ये तो कॉकरोच घूम रहे कुकर में इसके। इनकी हालत देखो उसके अंदर गाइस। मर गया। मैंने देखा 3 लोगों की उस कमरे में मौत हो गई है। जब ओ। ऊपर वाले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत कब हुई। जब बहुत ओके। बदबू आने लगती है तब हम फिर पुलिस ले। को फोन करते हैं। पावर लोड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आग लगने का बहुत खतरा है। 4 सेकंड्स में हम कॉफिन जाने वाले हैं। वो जेल से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन उससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे सामने दर्जनों ओ लोग हैं जो सार्डिन मछलियों की तरह ठुसे हुए रहते हैं। 75 अच्छा। स्क्वायर मीटर के एक बस। अपार्टमेंट को 30 कॉफिन साइज यूनिट्स में बांट दिया गया ओ। है। ओके। घरों में ना तो ताजी हवा के लिए खिड़कियां हैं और ना ही धूप आती है। और हर एक तंग कोठरी के अंदर एक इंसान चुपचाप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ रहा है। यहाँ 26 लोग रहते हैं और बदबू यहाँ बहुत ज्यादा है। कॉरिडोर इतना संकरा है कि लोग सीढ़ी को ही शू रैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग ईंटों की तरह एक के ऊपर एक भरे हुए हैं। हेलो, हेलो। आप यहाँ कब से रह रही हैं? करीब 6 साल से। ओह, यहाँ पर एक और आदमी भी है। तो आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, साथ रहते हैं। सोते कैसे होंगे? मेरा हाँ। वो ऐसी जगह बॉयफ्रेंड। है जहाँ एक इंसान का भी ठीक से फिट होना मुश्किल है। हाँ। दीवारों के साथ लगे हुए हुक्स पर कपड़े, बैग और पर्सनल ये बता कैसे सोतेंगे, एक इधर से रखता होगा किधर, हम्म। समझ रहे? देख लो भाई, सच्चाई देख लो, हांगकांग की सच्चाई ये है। जो लोग छुपाते हैं हांगकांग वाले आपसे, आपको वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। भाई ठूस रखे, ठूस, समझ रहे तुम? इनके घर देखो। सिरहाने का एक मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ ना, बैठ भी नहीं पाऊंगा तो। इनसे बड़ा तो हमारा वॉशरूम होता है। हाँ। करता है। कैसे घरों में रह रहे हैं ये लोग। दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल से भरा हुआ है। नीचे की तरफ क्लीनिंग का सामान और बोतलें रखी हैं। उनका कचरा, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, फास्ट फूड के खाली पैकेट, सब कुछ उस तकिए से बस कुछ इंचेस की दूरी पे जहाँ पे उस रखते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं है इसलिए ठंडक के लिए वो फैन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बाल छोटे रखे हैं ताकि कॉफिन होम्स की गर्मी में ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ तो वेंटिलेशन भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। आप ऐसे कैसे रहती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ठीक है। आप इतनी छोटी जगह में कपड़े कैसे बदलती हैं? यहाँ चलने के लिए झुकना और मुड़ना पड़ता है, इसमें ही करीब 10 मिनट लग जाते हैं। ये देख शरीर बीमार है इनको, ये देख। मुश्किल। बहुत सारे कीड़े काटते हैं। हाँ ये अरे देख, अरे हाँ अरे, देखो देखो, इसके डेंगू पैर- वेंगू के इसके पैर देखे, कितने कीड़े। हाँ ये क्या है? इसके पैर पे निशान। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छी, हाँ, मुझे हर जगह काटते हैं, हर जगह। देखो मैंने ये कितने लोग मर्डर कैसे रह किए लेते हैं। ये खून चूसते हैं। यहाँ बेड बग्स लोगों को काटकर एनीमिया तक कर सकते हैं।
सिर्फ डिवाइडेड अपार्टमेंट्स में उई यहाँ छी ये वही ये बैंड में तो रहते हैं। में करीब 500 अंडे तक दे सकती है। यहाँ बेड बग से देख पा रहे हो कितने सारे हैं। मिसली कुछ फास्ट फूड लेने बाहर गई और वापस आ गई। वो एक कुर्सी उठाती है और उनका जो बेड है वो कुछ देर के लिए डाइनिंग टेबल बन जाता है। इन घरों में इंटरनेट, बिजली और पानी जितना ही जरूरी है। ज्यादातर रहने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ फोन ही होते हैं। अब क्या काम करती हो? पार्ट टाइम क्लीनर हूँ। हर महीने कितने पैसे कमा लेती हो? 650 अमेरिकी डॉलर। इस 1.5 स्क्वायर मीटर का किराया कितना? 320 अमेरिकी डॉलर पर महीना। मतलब आधा। आपका आधा हिस्सा सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर की जगह पर चला जाता है। कितनी महंगी जगह है। जगह नहीं थी। जो लोग कॉफिन होम्स वाले हिस्से के नीचे रहते हैं वो एक्चुअली में लकी होते हैं, क्योंकि वो लोग उस जगह को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। ये उनका बेस्ट है जो वो कर सकते हैं। वहाँ वो अपने जूते रख सकते हैं, कपड़े टांग सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले लोगों के लिए जिंदगी कुछ भी नहीं है। मुश्किल है। उन्हें सब कुछ उसी coffin भाई में करना ओ पड़ता है। भाई कैसे? अब हम एक और दो लोग एक छोटी सी जगह में। यूनिट्स देखेंगे। इन कॉफिन्स के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे ही लोग यहाँ कॉरिडोर पे बैठे रहते हैं। किराए को अफोर्ड करने के लिए लोगों को यहाँ बहुत ही खराब और अजीब टाइमिंग वाली जॉब्स भी करनी पड़ती है। फ्रैंकी चौ रात 9 बजे काम शुरू करते हैं और सुबह 5 बजे घर लौटते हैं। आप क्या काम करते हो? मेटल का काम। महीने में कितनी कमाई होती है? 1250 अमेरिकी डॉलर। यहाँ रहना कैसा लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही तंग और छोटी जगह है। मेरा सेल बहुत सिंपल है, एक टीवी, बेड, जरूरी सामान, एक कंबल और एक तकिया, बस इतना ही। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? तब तक तो शायद मैं मर चुका हूँ। अरे अरे बात सही बोल रहा है। कहो। ऐसे रहने से अच्छा तो क्या। हमारे यहाँ जगह बहुत तंग है। भाई ऐसे मंदिर में जाते हो बंद पता नहीं चलता होगा, इन ऊपर है ना? बदबू जब तक नहीं आती होगी। कपड़े यहाँ मौजूद हैं। अब हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से अपने कॉफिन होम के अंदर फिट ही नहीं हो पाता। ओ हो नहीं सकता कि ऐसे हालात में इसको जीना। पेट दिख रहा है क्या दिख हाँ रहा है? हाँ पैर। पेट दिख रहा है। जाने से पहले हम इस अपार्टमेंट के बाकी हिस्से देखते हैं और समझ में आता है कि यहाँ कोई किचन ही नहीं है। जो लोग बाहर का खाना नहीं खरीद सकते उन्हें गंदे छी। बाथरूम में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ लोग टॉयलेट के पास ही खाना बनाते हैं क्योंकि देखो गाइस, लोग बोलते हैं इंडिया में सिविक सेंस साले नहीं है। जहाँ हग रहे हैं वही खाना बना रहे हैं, वही कीड़े चढ़ रहे हैं। बताओ, जिसको लोग सर पे चढ़ा के देखते हैं हांगकांग जब भी भाई ये लोग बीमारी क्यों फैलाते हैं? कोरोना कोरोना टाइप की हाँ ये लोग तो खिलाते हैं। बीमारी क्यों नहीं फैलेगी? हांगकांग में ज्यादातर है? चाइनीज रहते हैं ना हांगकांग में हाँ मोस्टली। ये तो गाइस ये हाल है। बताओ, इंडिया को लोग बोलते हैं, तुम लोग बाहर का देखते 80% वहाँ पे चाइनीज है सारे। वो चाइना इंडिया कहता बोलते तो हैं, हांगकांग हमारा ही पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाहर की चीजें दिखाएंगे, असलियत दिखाएंगे बाहर की इसी दुनिया बात पे हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, हम आपको रोज रोज ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी लाके दिखाते रहेंगे। जिसमें सच्चाई आएगी बाहर। डार्केस्ट वीडियो वर्ल्ड हर कंट्री की। देखो गाइस, नहीं है। यही जगह आगे देखो क्या क्या होता है अभी तो। बाथरूम भी है। ठीक, अबे वो अपने या प्लेट रखी है खाने की। पर ढक्कन तक नहीं है। इस शहर में करीब 75 लाख लोग रहते हैं। जब आप हांगकांग को ऊपर से देखते हैं तो आपको जंगल के बीच से उगती हुई बांस जैसी ऊंची इमारतों से भरा एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है। इस आइलैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन बहुत ही सीमित है। जगह की इतनी कमी के कारण अजीब और मजबूरी वाले सॉल्यूशंस ये कैसे घर है? पता नहीं, वो देखना। गैरेज के ऊपर बनी 10 मंजिला बिल्डिंग। ये अरे शहर हाँ। भाई, कर चुका है। अब हम अगले अपार्टमेंट में हैं। ये अपार्टमेंट सीधे बाथरूम में खुलता है। दीवारों से मिली जॉन से उनका दरवाजा खुला रहता है क्योंकि बंद करने पर वो अंदर फिट ही नहीं हो पाते। ले। उस व्यक्ति का बाएं कंधा ताबूत जैसे कमरे से बाहर निकला हुआ है। वो एक बड़े शरीर वाले इंसान है और इतनी तंग जगह में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ जिंदगी कैसी है? चारों तरफ देखो, आपको कैसा लगेगा? आपका कोई परिवार सही है? बात ये फिट नहीं हो पा रहा। मेरी बीवी नहीं फिट नहीं होता, ये गेट खुला रखता है अंदर। था, अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। बेबी छोड़ के जुआ खेलता। हॉर्स रेसिंग पर थोड़ा दाव लगाता हूँ। मैंने खुद को जुआ खेल के बर्बाद कर लिया। गुजारा कैसे करते हैं? मुझे वेलफेयर मिलता है। इतनी छोटी जगह में रहना धीरे धीरे शरीर को भी अच्छा वेलफेयर मिलता है इसको, हाँ। पैसा सरकार देती है। क्या करते हो? कुछ नहीं, बस टीवी देखता हूँ। कहीं जाने से डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं चलते चलते पैर जवाब न दे दे और मैं गिर जाऊं। 10 साल साले जब भी तो बीमारी हो तो उठेगा नहीं चलेगा नहीं। चलेंगे बीमार खा खा के मोटा हो रखा है। आई होप ऐसा नहीं होगा। देख कीड़े काट रखे सिर पे, ये देख ये देख। यहाँ बहुत गर्मी होती है। कई लोग गद्दा इसलिए नहीं वो देख ई कीड़ा 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 कॉकरोच। हाँ हाँ, हर जगह चल रहे हैं से तो। रह रहे हैं। 18 साल से। कई लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाते। इस कंक्रीट के जंगल में एक मिनिमम वेजेस पर काम करने वाले इंसान को 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने के लिए 1000 साल तक बचत करनी पड़ेगी। 1000 इतना साल, महंगा भाई। 1000 साल गाइस। मैंने अप्लाई किया है, लेकिन घर मिलने में बहुत टाइम लगेगा। ज्यादातर लोग
लोग कम किराए वाले सरकारी मकान तक पहुंचने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय तक इंतजार छी। करते हैं, और वो भी फ्री नहीं होता है। उनमें से कई लोगों के लिए प्रतीक्षा सूची आजीवन कारावास की तरह महसूस होती है। अब मान लो आप कॉफिन में नहीं रहना चाहते और अपने घर में आराम से खड़ा होना चाहते हो। हम एक या। रेंटल ऑफिस गए ताकि आपको दिखा सकें कि ये लग्जरी कितनी महंगी पड़ती है। अच्छा हम हांगकांग के एक नॉर्मल इलाके में हैं अभी। मान लो आपने कुछ पैसे बचा लिए और अब आप एक घर खरीदना चाहते हो। यहाँ जो सबसे सस्ता ऑप्शन है, आपको बता दें, वो सिर्फ एक रूम वाला घर है, और जिसकी कीमत भाई। $1 मिलियन से ज्यादा है। ये $1 मिलियन। बहुत जगह है। अब मान लीजिए आप एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं, तो उसका किराया करीब $4000 प्रति महीना होगा। और आगे आप देखेंगे $4000 $3.5 लाख। घर खरीदने वो तो सिंगापुरियन डॉलर ना, हाँ वो तो नहीं कम नहीं, ज्यादा होता है। यूएसडी दिखा था, यूएस डॉलर बोल रहा है ना नहीं, वो। वो तो सिंगापुरियन डॉलर नहीं नहीं, यूएसडी डॉलर था, नीचे लिखा था। तो सिंगापुर में फिर कौन सा डॉलर यूज होता है? मगर वो बोल रहा है वो है तो चाइना का ही ना, मतलब वो सिंगापुरी, मगर वो बता रहा है कि डॉलर है, कैलकुलेट करके बता रहा है। तो वो चेंज करके बता रहे खुद। हाँ ओके मतलब इंडिया के हो गए वही किराया $3.5 लाख। की 10% दौलत के मालिक सिर्फ 75 लोग हैं। जहां बहुत ज्यादा अमीर लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वहीं सबसे गरीब लोगों के पास सिर्फ 75 लोग मालिक है, अमीर लोग यहाँ के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 84 साल है। फिर भी बहुत से लोगों को 84 साल भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। पता हो, ये बता रहा है यहाँ के ना, हांगकांग के 84 साल तक नहीं, जीते वो लोग। तो है अमीर लोग, सिर्फ 75 अमीर लोग हैं। नहीं 75%। 75 लोग बोला, परसेंट नहीं, परसेंट बोला, परसेंट बोल रहे। परसेंट बोला। नहीं यार, इतना महंगा फिर वो तो छोड़ो, 85 इयर्स जीते लोग, कैसे जी रहे हैं ऐसे गंदी जगह? हमारे को नहीं जा रहा, जल्दी देख, ऐसे देख नसो, ये देख ना, हाथ देख, हाथ देख, हाँ, चल हाथे देखो इसके। उठा सके वरना वो और जहर दिखा पूरी थोड़ा। तो देखो काम कर रही है। बुजुर्ग लोगों को कार्डबोर्ड इकट्ठा करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ की जो इनकम और इक्वालिटी है वो बहुत बुरी है, जैसे दिन और रात का फर्क। अगर मकान मालकिन को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं ये मना करा रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन वो हमें निकाल देगी। मकान मालकिन ये सब अलाउ नहीं करेगी। हमने ये हिस्सा इसलिए रखा है ताकि आप देख सके कि ये किराएदार कैसे हमेशा डर में जीते हैं। इस बात से डरे हुए हैं कि मकान मालिक कभी भी उन्हें निकाल सकता है। जो लोग अपने घर खो देते हैं उन्हें सड़कों पर रहना पड़ता है। अरे पानी की बोतल ये खरीद पैर देखे? हाँ प्यास लगी है, ढक्कन खोल खोल दो, वहाँ रख दो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बेटा। उन्हें बहुत प्यास बीमारियां। लगती है क्योंकि जुलाई साल का सबसे गर्म महीना होता है। उस वक्त हांगकांग का टेम्परेचर करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। भाई बहुत गंदे है यार। गर्मी है, बहुत उमस है। जैसे ही मैं इस नए अपार्टमेंट में आया, मुझे गर्म और सीलन भरी हवा का झोंका लगा। सीलिंग पर बहुत ज्यादा फंगस लगी हुई है। कॉफिन होम्स के अंदर की हवा सुरक्षित स्तर से 4 गुना ज्यादा प्रदूषित होती है। अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। ये देख, रेजिडेंट लगातार फर्श पर टपक रहे गंदे पानी को पोंछने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं खुद एक खाली कॉफिन होम के अंदर गया। अंदर जाते ही ऐसे लगा जैसे मैं एक डब्बे में बंद हो गया हूं, जैसे दीवारें मुझ इतना पर छोटा। बंद हो गई हैं। हाँ वो घुस नहीं पा रहा। सबसे सादा देखो। कॉफिन है जिसे हाँ। मैंने देखा है। यहाँ रहने वाले इंसान के पास लगभग कुछ भी नहीं है। एक दीवार पर नीले आसमान, बादलों, फूलों और तितलियों के स्टिकर्स लगे थे, जैसे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से बचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ लोहे की जाली थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पिंजरे में बंद हो। यहाँ ना ताजी हवा आती है और ना ही धूप। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। हवा भी नहीं आएगी भाई, वेंटिलेशन नहीं है कोई। मैं ठीक दे से रहते कैसे हैं ये लोग यहाँ उधर पे? कीड़े काट रहे थे। यहीं टांगने हैं और ये देख। यहीं पे न सोना है। वहीं कपड़े मोबाइल पे टांगने हैं, वहीं YouTube सोना है। मोबाइल पे ही YouTube देखना है, और जब करने को कुछ ना हो तो थोड़ी देर बाहर टहलने जाना, फिर वापस आना। यही जिंदगी है। पड़ोसियों की आवाज़ कीड़े देख, में सोना बक्स। में बहुत ज़्यादा दुखद है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये दुखद है, बहुत दुखद है। मुझे यहाँ से जाना है, चलो चलें। ये नहीं रह पा रहा 5 मिनट बीच में, पर्दा होता है, यानी अंदर रहने वाले लोग के पास बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती। हेलो, प्राइवेसी नहीं है। आप क्या बना रही हैं? चावल बना रही हूँ। यहाँ कपड़े धोने की जगह भी है। वो देख कपड़े। वो भी किचन में, जो लगभग वही ना। हमारे ही हिस्सा है। ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। इतनी गंदी जगह पर रहते हैं हाँ। guys। यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी है। वो लोग जितना हो सके जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। इसके मुकाबले इंडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई। चढ़ना पड़ा। उसी सिंक में सब्जियां धो रही हैं जिससे लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने अरे छी। इससे खाने में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया जाने का गंभीर खतरा रहता है, जो उन्हें बीमार कर सकते हैं। मिस्टर ली उन कई लोगों में से एक हैं जो जिंदा रहते हुए भी कॉफिन में रहने को मजबूर हैं। उनका घर अब तक का सबसे ज्यादा भरा हुआ कॉफिन है जो हमने देखा है। कोई काम नहीं मिल रहा है। एक बार मुझे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। मुझे सड़क पर एक फोन मिला था और मैंने पुलिस को नहीं बताया। बाद में वो फोन मेरे पास मिला तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्या जेल की कोठरी कॉफिन होम से ज्यादा आरामदायक होती है? हाँ,
बिल्कुल। हांगकांग में कैदियों को 7.5 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है जिसमें पर्सनल टॉयलेट होता है, जबकि कॉफिन होम सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर के होते हैं जहां खड़े होने तक की जगह नहीं होती। भाई उसी स्थान में 10 ताबू जैसे घरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। अब हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर वोंग से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत साल पहले की बात है, अब मैं गरीब आदमी हूँ। पहले मैं अमीर था, पहले अच्छा। घर था, बीवी थी, बेटी थी। ओके वो छोड़कर चली गई? हाँ, अब बात नहीं होती उनसे? पैसे नहीं है इसीलिए वो नहीं बोलती। आपकी उम्र क्या है अभी? 63 साल। ये मेरी टेबल है हर काम के लिए। देख रहे हो अंदर कपड़े रखे हैं, ये मेरा वॉशरूम, pot वो है, छोटी वॉशिंग मशीन है। नूडल्स पकाता हूँ। हमें अपनी छोटी सी डेली रूटीन दिखाने बाहर ले गए। पहले वो हमें अपने मंदिर ले गए। मंदिर बंद था लेकिन वो बाहर गेट पर ही प्रार्थना करने लगे। अच्छा, इतनी हाथ मुश्किलों जोड़ के के। बावजूद वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। रास्ते में वो एक मार्केट स्टॉल पर रुके और अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे फिजिकली लीची खा रहा है। थे। फिर वो खा उस रहा है रेस्टोरेंट में गए जिसके उनके पास कूपन थे। कूपन। वहाँ चावल के साथ कई तरह के खाने मिलते हैं। ये खाना आमतौर पर नमक और फैट से भरा हुआ होता है। और ये मील वाउचर इस्तेमाल करने में शर्म हाइजीन आती तो थी, ये इसलिए खाना वो भी नहीं लग खाना रहा। पसंद करते थे। सबसे पहले वो अपना सामान उस फ्रिज में रखते हैं जिसे 20 से ज्यादा लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं। खाने से याद आया, इसके बाद वोंग अपने बेड पर चढ़ मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ इंडोनेशिया में एक जगह है, ठीक है, हाँ। वो धारावी से लाखों गुना खराब जगह है। हाँ मतलब ऐसे ही इलाका है। हाँ हाँ वहाँ पे गाइस लोग जो फेंक देते हैं ना होटलों के बाहर खाना, जो फेंकता हाँ डंप हाँ होता है, हाँ वो इकट्ठा करते हैं, हाँ। दोबारा फ्राई करते हैं, साफ करके उसको फिर खाते हैं। और वो उनको बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। इंडोनेशिया की बात है, वो वाली वीडियो पे हम देखेंगे। वीडियो को लाइक करो, फिर अगर करते हो कमेंट तो देखेंगे वो वाली वीडियो है ना guys? सब्सक्राइब करो कि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे ऐसी। ऐसी ऐसी अनोखी वीडियोस बनाते रहेंगे, जो वर्ल्ड में डार्क सिटी डार्क कुछ होगा वो दिखाएंगे हम आप सब लोगों दिखाएंगे आपको। चलिए वीडियोस खत्म करते हैं फटाफट। खाना शुरू करते हैं। उनका बैठे बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट का अनहेल्दी खाना उनकी सेहत बिगाड़ रहा अरे है। अरे, देखो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी 180 समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। 180। लेकिन जो कब्रिस्तान आप आगे देखने वाले हैं वो दिखाता है कि यहाँ मौत भी कोई राहत नहीं है। हर दिन एक जैसा है, खाना खत्म करो और वीडियो। यार इसमें अकड़ भी नहीं सकते ना, ऐसे लेटते थे। हाँ हम अंगड़ाई में ही ले सकते हैं। उनको सावधानी पूर्वक इस प्रकार में बांटा कि 2 बार में काम चल सके। क्या आप कोई अवैध चीजें इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ बहुत लोग करते हैं। कैमरे पे थोड़ी बोलेगा। स्कूल जाते हैं। वोंग हमें एक ऐसी जगह लेकर गए। हर कमरे में एक लड़की होती है। अंदर कोई है, लिखा है रेड लाइट। this way। रेड लाइट। हाँ हांगकांग का रेड लाइट। इसमें भी रेड लाइट। आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर मसाज सेंटर। अरे स्पॉन्सर आ गया। स्पॉन्सर इसी मायो। गाइस हमें स्पॉन्सर नहीं किया, हम तो नहीं सुनेंगे। अपार्टमेंट्स हैं। अगर हांगकांग इतनी ज्यादा है कि यहाँ काम करने वाली महिलाएं भी पूरे साइज का घर नहीं ले सकती। ओके। अगर हांगकांग में जिंदा लोग कॉफिन बस सेक्स वर्कर भी घर नहीं ले सकती। ये देखो। जानते एक सिंपल सी कब्र की कीमत भी हजारों डॉलर्स होती ओ है। हैं? वो भी अगर मिल जाए तो। कबर की भी हाँ। की जगह 1,28,000 यूएस डॉलर्स में बिकी थी। और 1,28,000 $1। तो लोग कब्र खरीदने के बजाय किराए पर लेते हैं। किराए पे लेते कैसे? कि सरकारी कब्रिस्तान की कब्रें भी स्थायी नहीं होती। हैं? इस किराए पे कब्र? को हटाकर जला दिया जाता है। अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा, जब गाइस जब किराया खत्म होता है ना, हाँ हाँ तो उसको जला देते। तो निकाल के बॉडी जला के उसको सुहा कर देते हैं। तो साल पहले पूरी बॉडी तो पहले जला दो ना। जलाते नहीं ना। जब हैंड में जलाना जलाए खत्म करो। क्या करें, सबका अलग अलग फेथ होता है, देखते चलो। पर ये तो बहुत अजीब लगा कि जब हो गया ना, मरने के बाद भी चैन नहीं है। जला दो फिर दोबारा दूसरी घुसा दो। कमी के कारण अब दाह संस्कार ही एकमात्र विकल्प रह गया है। राख को छोटे-छोटे ड्रॉअर में रखा जाता है। एक शू बॉक्स अच्छा में अच्छा, भी मरने के बाद बिल्कुल इनकी तरह जलाने के बाद इसमें रखते हैं। 2049 तक हाउसिंग की समस्या खत्म कर दी जाएगी। ओके। करीब 2,20,000 लोग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हांगकांग में ऐसे भयानक घरों में रह रहे हैं। उन्हें सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अमीरों की नजरों से छुपाने के लिए रखा गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। रूही चैनट था यहाँ। गाइस दुनिया के तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? का वीडियो इनको सब्सक्राइब कर देना। रियल वीडियो इन्हीं की है। ये तो हम इनका लिंक इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इनको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमें भी हमारा सब्सक्राइब reaction कर अच्छा सकते लगा हो, तो कमेंट कर subscribe सकते हो, लाइक कर सकते हो और बता सकते हो आप आने वाले टाइम पे आपको कैसी वीडियो, कौन सी डार्केस्ट वर्ल्ड की वीडियो लाके दे। हाँ जी, बता देना हमें, कमेंट कर देना गाइस, और लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना। लाइक करना मत भूलना मिलते हैं और अगली सब्सक्राइब भी। बाय। बाय।